2014 के आसपास में मतलब ये सिलेंडर 350 रुपये का था। आज 930 रुपये का सिलेंडर है 20 का यहाँ से। बिल वापस हो गया, इसलिए कुछ किसान अब बीजेपी को वोट कर सकते हैं। क्या किसानों ने वोट किया? नहीं किया। किसानों ने वोट नहीं किया। कम हुई गर्मी तो कम हो जाएगी, बीजेपी का गर्मी का पता चल जाएगा 10 मार्च को। योगी जी की गर्मी निकल जाएगी 10 मार्च में। ये सन 71 की लड़ाई याद रख रहे तो हमें नहीं रखेंगे ये बताओ। पर माफी भी तो मांग लिए थे प्रधानमंत्री जी। ले मैं आपका थप्पड़ मार दूं, माफी मांग लूं। आधा नहीं हुआ बिजली का? नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं कम हुआ। 18,000 भगवान भुक्के हैं इस यूपी के। 18,000 मंदिर में बैठने वाला नहीं कोई। बीजेपी वालों का तो झूठ बोलने का काम है और जनता का काम है बीजेपी को खदेड़ना। तो अल्लाह ना चाहता हमें रोजगार चाह, नौकरी चाह, मंदिर मस्जिद काम नहीं आने की हमारे हॉस्पिटल दे हमें। तब महाराज ने सांड छोड़ रखे, तड़के 8 बजे जा 12 बजे आवे छुटा गए। रोजगार दे रखा हमें, पागल बना रही है हमारा। हिंदू मुस्लिम में चुनाव नहीं होगा योगी ने मोदी ने अपने पेट का तो विकास कर यार, लूंगा और तो विकास है और नहीं विकास। भेजेंगे गुजरात किसको? अमित शाह को, जहाँ से आया वापसी वही गुजरात जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं छपरौली में हूँ और लगभग 50% वोट पड़ चुका है। और इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जो लोग वोट डाल चुके हैं उन्होंने किस मुद्दे पे वोट डाला है, उनके लिए मुद्दा क्या था और क्या चीज़ें सोचकर किस पार्टी को चुने हैं और क्या चीज़ सोचकर वो किस पार्टी को नहीं चुने। क्या आप किसको वोट डाल के आए? पहले तो हम आपसे ही पूछे, ये बताओ राजधानी में दिल्ली में जान को सबका अधिकार है कि नहीं? है। हाँ। तो इन्होंने ये किसान क्यों नहीं जान दिए? चीन के बॉर्डर पे तो इन पर कील ठोकी नहीं गई और दिल्ली के बॉर्डर पे, उसके बॉर्डर पे ये कील ठोक दी किसानों। पुरानी बात हो गई। पुरानी कहाँ भाई, तो याद रखेंगे हमें। हाँ। ये सन 71 की लड़ाई याद रख रहे तो हमें नहीं रखेंगे ये बताओ। पर माफी भी तो मांग लिए थे प्रधानमंत्री जी। ले मैं आपका थप्पड़ मार दूं, माफी मांग लूं। हैं? सपोज करो मैं मार दिया और घने मार दिए और माफी मांगता रहूं। माफी क्या मांग ली? माफी तो कह दिया झूठी सॉरी वो कर दिया, कानून वापस ले लिया, कोई लिखित में नहीं है ये बताओ। तो अभी आप लोगों को लगता है कानून जो वापस हुआ वो नहीं हुआ होगा? हुआ नहीं। बताओ लोग किसका बिजली का बिल नुका आधा कर दिया, किसका लग किसी का भी नहीं। आधा नहीं हुआ बिजली का? नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं कम हुआ। 3,000 की। और रही कानून की बात, कानून संसद में रद्द कर दिए, लेकिन अगर तीसरे दिन ही कृषि मंत्री का बयान आया था, सरकार एक कदम पीछे हटी और सरकार इलेक्शन के बाद फिर लगा देंगे। और पढ़ाई तो 2 साल से बच्चे घर बैठ गए और जी पैसा नहीं करना, पेमेंट नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। गन्ना पेमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा है आप लोग? हाँ ये मुद्दा है। मंदिर मुद्दा नहीं है? नहीं, मंदिर में क्या, मंदिर ही हो रहा खाली पड़ा, कोई महाराज है ही नहीं। अरे जब मजा तो बोल रहा हूँ, 18,000 भगवान भुक्के हैं इस यूपी के। 18,000 मंदिर में बैठने वाला नहीं कोई बैठने वाला नहीं है। 18,000 मंदिर में बैठने वाला नहीं कोई। राम मंदिर में क्या कर दिया? राम मंदिर कोर्ट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, भाजपा ने थोड़ा बनाया। वो तो कह रही हमने बनाया। ऐसे बात देख कर राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। हाँ। बताओ वो खुलवाया था ना खुलवाया था? कह रहे बीजेपी वाले जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे बीजेपी वालों का तो झूठ बोलने का काम है। हाँ। और जनता का काम है बीजेपी को खदेड़ना। इस बार खदेड़ेगी। तो आपने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है? हाँ, और बीजेपी के खिलाफ करेंगी। हाँ, आप बताइए गर्मी कुछ कम हुई? गर्मी तो कम हो जाएगी थोड़ी बहुत दिनों में अपने आप ही कम हो जाएगी गर्मी तो। अमित शाह कह रहे थे अगर बीजेपी नहीं आती है तो दंगा हो सकता है, तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। बीजेपी ही दंगा खराब है, कहाँ नहीं कराया? हमारे किसान भाई हम जगह मारती है कार से, दंगा नहीं हो। हनुमान ही बांट दिया था इन्होंने, उनसे चमार बता दिया था, दंगा नहीं है वो। सहारनपुर में कहाँ नहीं दंगा हुआ? बीजेपी दंगा करा। और बीजेपी दंगा करा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। बीजेपी कहती सपा वाले कराते हैं। नहीं, बीजेपी तो कहेगी। हाँ, बीजेपी तो कहेगी। अब पूरी कोशिश कर रही है तो अब भी दंगा कराने की। वोट किस चीज पे ले रही?
किस चीज पे वोट ले रही है? विकास में? बीजेपी वोट लेती है, बोलती है हिंदू मुस्लिम के ऊपर वो कर दो, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दंगा करवा दो, वोट मिल जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम पे वोट डालें आप? किस पे? हम क्यों डाल लेंगे? हम तो इकट्ठे हो गए, गठबंधन में वोट डाल रहे, भाईचारे के उसमें। अरे भाई ऐसा मत कीजिए, क्यों ना करे? मंदिर बना है, आपस में कट मर जाओ उनके ऊपर। वो बाबा जी बैठा वहाँ पे, 5 साल से आया इधर घूमने के लिए। ये हमारे बच्चे हैं, अभी तो कोरोना नहीं है, छुट्टी बढ़ती जा रही, जो थोड़ा बहुत सीखेंगे वो फिर भूल जाएंगे। नील बटा नील। तो शिक्षा भी मुद्दा है, ये विकास हुआ है, शिक्षा भी मुद्दा है, ये शिक्षा ही मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पे। बताओ यहाँ पे अभी छुट्टी चली थी, 5 दिन की सर्दियों की छुट्टी पड़ी, फिर कह ले कोरोना आ गया, कोरोना का उसमें लॉकडाउन लगागा, ये डरा दिए आदमी। स्कूल में सब वो कर दिए हैं, स्कूल अभी बढ़ते जा रहा। कल 1 तारीख को खुलेगा, 1 तारीख के बाद 5 तारीख को खुलेगा, 5 तारीख के बाद 10 तारीख को खुलेगा। अगर भाजपा सरकार नहीं आई तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। योगी जी क्यों कह रहे गुंडागर्दी किसने खत्म करी? 100 नंबर ने खत्म करी थी गुंडागर्दी। 100 नंबर कौन लेकर था? अखिलेश। 108 नंबर कौन लेकर था? अखिलेश। ये कह रहे गुंडागर्दी खत्म। गुंडे तो सारे जेल में है, बड़े बड़े जेल में है, छोटे छोटे गुंडों को मार रहे हैं, उससे खत्म होगी गुंडागर्दी। ये देखिए, ये वोट डाल के आए आप? वोट डाल का है खुल के। किसको? लोकदल को, RLD को, जैन चौधरी को। क्या मुद्दा? ये नुक है, हमने मंदिर बनाया, हमारा सो अल्लाह खाली पड़ा, बता तुम बैठोगे इसमें? तुम बैठो उसमें? सो अल्लाह ना चाहता हमें रोजगार चाह, नौकरी चाह, मंदिर मस्जिद काम नहीं आने की, हमारे हॉस्पिटल दो हमें। तब महाराज ने 60 छोड़ रखे, तड़की 8 बजे जा, 12 बजे आवे, छुटा गए। रोजगार दे रखे हमें, पागल बना रही है हमारा। हिंदू मुस्लिम में चुनाव नहीं होगा क्या? अरे राशन पे तो दिया होगा वो। अरे राशन में मोल खरीदे है, बंद कर दे राशन को, मना चाहता राशन। क्या करे हम राशन का? अपने घर पे दे रहा राशन तो देखा ही। हमारे साथ ये देखिए, पहले आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों ने वोट डाला है? हाथ दिखाइए। हाँ ये देखिए, इन्होंने भी डाला, इन्होंने भी डाला, आपने भी डाला है, देखिए ये भी डाले। इन सब लोगों ने वोट डाला है और खाट लगा के यहाँ बैठे हुए हैं। तो बताइए क्या मुद्दे थे आप लोग के? हमारे मुद्दे थे, किसानों का पेमेंट नहीं करा, और मतलब ये नु गए थे हम 15 लाख रुपए देंगे, वे किसी को नहीं दी, किसी को भी। सबसे झूठे अपने वादे पे झूठे निकले। महंगाई इतनी निकल गई, 7 साल में डाई का कट्टा डबल हो गया, यूरिया का 5 किलो घटा दिया, और गन्ने पे कुल 25 रुपये बढ़ा के 25 पीसे, क्विंटल पे 25 की पीसे बढ़ा के, और हमारे पास 500 रुपये डबल कर दिया। मतलब जहाँ 500 रुपये का डाई का कट्टा था वो डबल कर दिया। यानी कि किसान कैसे वोट देंगे ना? किसान वोट नहीं देगा, किसान वोट नहीं देगा। नहीं। और गैस सिलेंडर पर 4 साल में ही डबल कर दिया, डबल के डबल। यानी कि 2014 के आसपास में मतलब ये सिलेंडर 350 रुपये का था, आज 930 रुपये का सिलेंडर है 20 का। यहाँ से नो बताओ कैसे देंगे हम? महंगाई मुद्दा है इनके लिए, आपने किस मुद्दे पे दिया? पिछले साल लोग का भी महंगाई और पेमेंट। हाँ, पिछले साल तक का पेमेंट नहीं, मार्च तक का भी पेमेंट नहीं। आप 5 मार्च का भी पेमेंट रह रहा, 3 मार्च लोग का पेमेंट है हमारे इस मिल का, आगे का कोई पेमेंट नहीं आ। और ये कैच 2 दिन पेमेंट दे देंगे, पिछले साल का तो पेमेंट दिया नहीं, अगले साल का क्या विश्वास इनका? इस बेस पे हमने लोग को वोट दी, नकार दिया। हाँ नकार दिया हमने। हम मतलब देने का कोई अधिकार नहीं, हम दे मतलब ऐसे आदमी को बिल्कुल भी किसी भी कीमत में वोट नहीं देंगे। हाँ जी, आपका क्या मुद्दा था? मुद्दा तो ये है भाई, किसानों के साथ जाति करी, 13 महीने लोग वहाँ पड़े रहे, कोई सुनवाई नहीं करी, हर चीज़ के दाम बढ़ गए, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए, अगर वही नहीं पूरे हो रहे। आपका क्या मुद्दा था अंकल? ये कृषि आंदोलन लंबा खिंचवाया, 700 किसान मर गए, उनके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। और महंगाई तो है ही, सभी त्रस्त ये कहा जा रहा था कि बिल वापस हो गया, इसलिए कुछ किसान अब बीजेपी को वोट कर सकते हैं। क्या किसानों ने वोट किया? नहीं किया। किसानों ने वोट नहीं किया। आपने किया बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को वोट कोई करेगा भी नहीं, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। बाबा जी, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, सफाया हो जाएगा दोनों जगह से, यूपी से और केंद्र से। सफाया हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, नहीं आएगी बीजेपी नहीं आएगी बिल्कुल भी। गर्मी कुछ कम हुई? गर्मी तो कम कर दी उसने। हाँ, गर्मी तो वो कहता ना, मैं गर्मी कम कर दूंगा। हाँ,
कहीं में कर देगा गर्मी गर्मी तो नू कहेगा ना और भड़का दी। कम हुई गर्मी? गर्मी तो कम हो जाएगी, बीजेपी का गर्मी का पता चल जाएगा 10 मार्च को। गर्मी सर्दी का तो हार जाएगी बिल्कुल। की गर्मी निकल जाएगी, योगी जी की गर्मी निकल जाएगी 10 मार्च में। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। गर्मी तो मार्च में गर्मी शुरू हो और मार्च में बैठा दे पंखों के नीचे तो गर्मी तो वैसे ही कम होगी। हर मार्च में कोरोना आ जा, कहाँ से आवे कोरोना, ये बता दो हमें। इस बार तो नहीं आया ना? नहीं, अब की बार आ गया था ना, इलेक्शनों की वजह से पीछे हट गया, वो डेट आगे पहुंचा दी। वो आएगा अब जुलाई के बाद में, वोट गिरते ही हाँ वोट गिरते ही आ जाएगा। अगर इनकी सरकार आती है ना 1% आ सकती है, 99% अखिलेश गठबंधन और गठबंधन आएगा। गठबंधन आएगा? गठबंधन आएगा। चलो वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या मुद्दे थे आपके? रोजगार है मुद्दा। हाँ? रोजगार और गन्ने का पेमेंट। रोजगार और गन्ने का पेमेंट, हाँ। ये दोनों चीज योगी सरकार कह रही है दिया है। किए दिया रोजगार? किसे दिया? 4.5 लाख रोजगार। किसे दिया रोजगार? विकलांग की वैकेंसी नहीं है, सब भर जा पे ले ले। बता कहाँ है कोटा विकलांग का भी? सुनो एक मिनट, थोड़ा ट्रैक्टर का डीजल महंगा हो रहा, भाई का भाड़े का काम है, ठीक है। 3-4 ट्रैक्टर बिना बात में थोड़ा किसानों से ज़्यादा ले नहीं सकता, तो बचत कम आ रही है, बस डीजल का भी है। महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा है। ठीक बोल दिया तेरा डीजल का। भाई महंगाई। हिंदू मुस्लिम का स्टेडियम हो गया इनका बंद, उस मैच पर लग गया इनका बंद, और वो नहीं इनका तेल गिरा गया। सुपड़ा साफ होगा यूपी में महाराज का, इसका तो लंगोटा खोल कर भगाऊंगे हम के, इसे ना रहने दे हम के यहाँ। अरे महाराज का खोल लगे, लगेटा योगी का खोल लगे। गंजा उसे परिवार की समस्या है, कुछ लेना देना नहीं, ना उसका परिवार है ना मोदी का है, तो लुट्टा खाई कर रही, सारा निजीकरण कर दिया, सब कुछ देश में बेच दिया। 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ा दी इन्होंने। सन्यासी आदमी है योगी जी। सन्यासी है, तुम्हारे मंदिर में आ जा, टाइम गैल की रोटी फुगामा उसकी, यहाँ आ जा। सन्यासी है यहाँ, राज सुख, सन्यासी के जीवन में राज सुख नहीं है कहीं भी, वो राज भोग रहा है। जो राज भोगता है वो इस बात से दिक्कत है कि योगी जी सन्यासी हैं? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, हमारे मंदिर में हो, हम तो जी मन वो सन्यासी है, यहाँ हो मंदिर में। उनका तो मठ है गोरखपुर में। कहाँ है उसका मठ? है वो तो कब्जा कर रहा है, गुंडा है गोरखपुर में, तो कब्जा करके बैठा हो। अच्छा भाई साहब, आप वोट डाल के आ गए? आप डाला वोट? आप कौन डाल के आए? आप डाल के आ गए? हाँ आइए इनसे बात करें। घेर के आ गए? किस मुद्दे पे वोट डाले? आरएलडी के घेर का यार भाई, आगे नौकरी पानी तो आरएलडी जितानी पड़ेगी। अगर बीजेपी देख ले 5-7 साल के हालात देख ले, जो बड़े भाई है उनकी उम्र जाली, ये मारिया ही है। कम से कम दूसरी सरकार बदले, अगर नौकरी चाहती हो तो बदलनी पड़ेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ा काम कर रखा आरएलडी ने, चौधरी चरण सिंह ने, कि हमें धरती दे रखी, कम से कम हम उनमें वो खा के काम तो कर रहे। अपना लॉकडाउन में ना दाना पानी रोटी रट्टी तो खाने लग रहे थे, अगर वह धरती ना होती तो किसान आदमियों को भूखा मरना पड़ता। और इसमें कि जो भी सब किसान है उन्हें सबको भूखा मरना पड़ता। लेकिन गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी को तो छोड़, कम ना हुई, वो सुधा वो मारा दक्ष मार दिया, बीजेपी का खुलेआम मार दिया, संजय खोखर खुलेआम मारा, लड़कियों की गैर बलात्कार हो रहा और जुलम करवावे के तुझ पे। खुद ही गुंडे हैं, वे गुंडागर्दी कहाँ कम करेंगे? इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। योगी जी पे 64 मुकदमे थे, अपने वापसी कर लिए, तो इनसे बड़ा गुंडा कौन है? और जोन से विधायक यहाँ चुनाव लड़े, तीनों पे कितने केस है बताओ, किस पे नहीं है? गुंडू को टिकट दे रखे। आज जो 10 ये चुनाव पहला चरण है, इसमें सबसे ज्यादा माफिया जो है वो बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा माफिया है लिखित में आ रही। तो ये तो गुंडू को टिकट दे रहे हैं, गुंडी पार्टी है, फिर दूसरों को क्यों हुआ? गुंडागर्दी कहाँ खत्म कर देंगे? नहीं, सवाल ये है कि आप लोगों को क्या राशन से खुशी नहीं है? हमें राशन, हम राशन बड़े बलबूते पर उत्पादन करते हैं, उसे खाते हैं और जनसंख्या को खाते हैं। कमल खिलाए कि नहीं? नहीं खिलाएंगे। अरे एक गन्ना मंत्री बना रखा है, गन्ना मंत्री सुरेश राणा 10 रुपए क्विंटल हमें खाने गिरा, वो कमीशन ने गिरा, वो डाकू बना दिया। 10 रुपए क्विंटल का कमीशन उसका कमल खिलाएंगे नहीं? ये नहीं खिलाएंगे, बुझा दिया, तोड़ के गिर दिया। चौधरी अजीत सिंह बात
बात करना। मोदी जी कह रहे हैं कि योगी जी के राज में बहुत विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? अरे विकास का है, पटी हुई चादर ले रहा है, विकास है इसका, क्या है विकास? उसका विकास क्या जिला में? योगी ने मोदी ने अपने पेट का तो विकास कर यार, लूंगा और तो विकास है और नहीं विकास है। लेकिन वो तो सन्यासी है, सन्यासी पूरा हिंदुस्तान। अरे यू विकास है कि नवयुवक धक्के खाते फिरे एक काम तो करा उन्होंने, ये जितने बीजेपी के यहाँ के नेता बने फिरे सबकी डोर काट रही, पर इन्हें नूनी बारा धरती खरीद देता बड़े कटते था नहीं, ये तो माफिया है, रोज यहाँ से रिपोर्ट करवाए, थाने के दलाल बने फिरे। तो विकास और सुधांशु त्रिवेदी नु कहा था पश्चिम में चौधराहट खत्म कर दी, उनका पिछवाड़ा लाल करेंगे साड़ू गायब गए। अरे कहाँ होगी खत्म, थोपड़ा पीट देंगे, चौधराहट कायम है थी है, रहेगी चौधराहट, कौन खत्म कर देगा? गर्मी कुछ कम हुई कि गर्मी तो जितनी गर्मी योगी कहेगा नहीं, इतने खून खोल लागा और कर देंगे उसमें। गर्मी तो चढ़ी मारे, गर्मी तो योगी के बयान से चटकी मारे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जाट भले बोल रहे हैं आरएलडी, लेकिन वोट बीजेपी का दबा रहे हैं। गलत झूठा इनका दौरा दो ही तो चीज है, झूठ बोलना और गणित गलत, इनका सारा गलत। हिंदू मुस्लिम और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, ना विकास का ना कुछ, इनके सिर्फ हिंदू मुस्लिम। भाई मोदी जी की और योगी जी की दोनों की चर्बी उतार देंगे, इसमें तो मोदी जी योगी जी की और 24 में मोदी जी की चर्बी उतारनी, वे तो गर्मी का डे हम चर्बी उतारे, वोट से चर्बी। योगी जी ने विकास करा, कल भर्ती निकाल लो, 500 रुपए का फार्म भरवाओ और वहाँ जाएंगे, क्या लगा पेपर तो कैंसिल होगा भाई, 500 रुपए अपनी जेब में लग गए। ये विकास है मोदी जी का और योगी जी का, ये विकास है। फिर कहेगा भर्ती दूसरी निकाल लेंगे, दूसरे फिर 500 रुपए जमा करो। पहले क्यों वोट दिए थे फिर? कौन सी? अरे वो तो हम तो पहले ही हमारी सीट लोक दल की, फिर लोक दल की, हम तो लोक दली है। पहला बहकावे मारे थे इनके, अब की बार बहकावे में नहीं आएंगे, 5 साल जेल लिए। पहले कुछ धरती में युवा भटक गए थे, उन्हें रोजगार नहीं मिला, मैं वापस अपने घर आ गए। क्या करते मजबूरी में? 15 लाख में भटक गए थे, 15 लाख के चक्कर में थे, 15 लाख आ जाएंगे फ्री में सोच रहे थे, लेकिन अरबे बजवारे हमारे लाठी और मौका योगी जी को दे देते क्या? 13 महीने हम वहाँ पड़े, हम तो एक बारी देखा, फाइनल हो गया, 13 महीने वहाँ पड़े रहे और 750 भाई हमारे वहाँ शहीद हो गए, उनके लिए कुछ नहीं। और ये भी एक जुट्टू जुल्म चला दिया, हमने वापस ले लिया कानून, कहाँ कानून वापस लिया? पहले हमारे पे गड़बड़ी हुई, धर्म की धूल चढ़ गई थी कुछ जाटों की लाठी पर, तभी तो गिदड़ कूद रहे थे शेर जाटों की छाती पर। अब कूदो जाटों की छाती पे, वो देड़ देंगे, बक्कल तार देंगे, बक्कल। किसका बक्कल? बक्कल तार देंगे, बक्कल जो यहाँ हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करेगा, भाईचारे को वोट होगी यहाँ से। लेकिन अमित शाह खुद मुजफ्फरनगर में बोले थे कि बीजेपी नहीं जीती तो दंगा हो सकता है। तो सांड है, क्यों खा गया मरे क्यों खा गया? अमित शाह तो यही बोले थे, अमित शाह अगर बीजेपी ना होगा अमित शाह फिर करवाओगा दंगा। तो क्या करेंगे सब लोग? वो दंगा करवाओगा, फिर दंगे के ऊपर ही फिर बोल लगा। भेजेंगे गुजरात, किसको? अमित शाह को, जहाँ से आया वापसी वही गुजरात जाएगा। 24 में गुजरात मेन बात है, कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए मेन बात। मैं बताऊं, जब मैं भर्ती हुआ उसके बाद में यूपी सरकार में एक भर्ती आई थी और गली में बालक नहीं बचा था और फिर के लफंडर सारे घूमने लगे, बस ज्यादा नहीं बोलता। क्या मतलब था इस बात? बेरोजगारी मतलब ये था, सुन ले, बीएसपी की सरकार थी उस टाइम पे, सारे भर्ती हो गए थे गली में यूपी सरकार में, और ये सारे मतलब बच्चा नहीं बचा था, 18 साल से ऊपर वाले को मानते हैं हम यहाँ, सबको नौकरी। ये ग्राउंड है अपना, इसी में दौड़ करके हम भर्ती हुए हैं, ठीक है। और रही बात अब फेर के सारे घूमने लग रहे,
वैकेंसी नहीं है, बेरोजगारी वैकेंसी है ही नहीं। बढ़ा है। 500 रुपए ले रहे हैं बस। स्टेट की गाड़ी नहीं है, सेंटर तक वैकेंसी नहीं है। हाँ, वैकेंसी नहीं है। और नहीं तो इधर क्या नहीं इधर बेरोजगारी पे वोट डाला आप लोगों ने? वो वोट क्यों किस बात पर मांग रहे हो? हाँ। 80 के दशक में तो हिंदुत्व खतरे में है, मुझे वोट दे दो। 99 में कारगिल करवा दिया, देश खतरे में, मुझे वोट दे दो। और 2022 में कह लेंगे मैं ही खतरे में हूँ पंजाब में, मुझे वोट दे दो। तो उसका खतरा जाएगा कहाँ? और डाडी राम जासाराम करे कि उसका अवसर नहीं हम वोट देने के। तो आप मानते खतरा नहीं था उनको? खतरा तो था ही नहीं, ड्रामा था सारा। अरे एक प्रधानमंत्री को भी खतरा हो जाए फिर देश में बचा कौन? आम आदमी तू बचागा, मैं बचाऊँ, कौन बचागा भाई? कोई भी नहीं बचने का। अरे कौन बात नहीं? प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे मैं खतरे में। अरे प्रधानमंत्री दोनों भी क्या था, 15 लाख दे दिए, उस पर ऐसे यकीन कर लगा। आपने किस मुद्दे पे वोट डाला है बताइए? हमने भाईचारे में वोट डाला। मंदिर पे नहीं डाला? नहीं, मंदिर तो युरा भाई मंदिर मारा। पीसा पूछ लो। इसके चंदे के पैसे नहीं देते हमें, मंदिर की ऐसी बात करेगा। मंदिर ये खाली घूम जा, भगवान कहाँ है? भगवान ऊपर है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, मनमोहन सिंह का जूता बगा के मार दिया था वहाँ। क्या मनमोहन सिंह के इरादा कत्ल नहीं था? इसने पंजाब में गाड़ी रोक के वहाँ आदमी तो पाए नहीं 25, भागने का तो कुछ देखना पड़ता भाई। पुलवामा तो क्या जाटों ने मन बना लिया इस बार? जाटों ने मन नहीं, तन भी पाड़ का घेर देंगे, मन को भी पाड़ का घेर देंगे। जाट ना छोटा गए, मजा ही जाटू का बिका, पूछी जाटू की बिका हुई। जाट थे ही कहाँ? जाट तो फाइट में थे ही नहीं। इस बार जाट वर्सेस बीजेपी हो गया है। जाट वर्सेस 35 और बीजेपी एक में छोड़ दिया हमने। बीजेपी 35 हमारी डब है, एक में छोड़ दी छोटी सी बीजेपी छोड़ दी। हाँ छोटी सी, 1% में 35 में। हाँ एक ही क्यों दे रहे हो भाई? 2 दे दो। अरे भाई एक तो देनी चाह, लोकतंत्र तो है, विपक्ष तो चाह, विपक्ष नहीं चाहता भाई। लोकतंत्र में विपक्ष हमने 1% पे बैठा दिया, विपक्ष खत्म हुई बात। यहाँ आप भी किसको डाले हैं आप? लोकदल को। ये देखिए यहाँ पूरा ये छपरौली एरिया है और ये हॉट सीट मानी जाती है। और यहाँ के सारे लोग, ये जो भी लोग वोट डाल के आ रहे हैं, सब लोग वोट डाल के आए ना? दिखाइएगा, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। हाँ देखिए, सब वोट डाल के आए हैं, सब वोट डाल के आए हैं। और ये सब RLD को डाल के आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जिसने हमारी गर्मी उतारने की बात की, हम उनकी चर्बी उतारेंगे। लेकिन रिजल्ट तो 10 मार्च को ही आएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।